आज हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर। बहुत ही गर्व की बात है। सभी को हमारे चैनल व हमारी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। और सबसे पहले हम सुनते हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनमोल वचनों को। जिसे निज देश निज भाषा, जिसे निज देश निज भाषा और निज गौरव पर अभिमान नहीं, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त जी। अब पूरा समीक्षा सुनिए हिंदी की स्थिति आज की। क्या क्या हिंदी को भी आज देश में बांट कर देखा जा रहा है? क्या है वास्तविकता? आइए समझते हैं। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, सुस्वागतम। आज तो विषय ही हिंदी भाषा है। आज हिंदी दिवस है। वास्तव में एक गौरवशाली दिवस है। लेकिन मैं कमेंट जब सेक्शन में देखता हूँ, जैसे कई यूट्यूब और ब्लॉग में मैं देखता हूँ जो कमेंट, उसमें तो भाई एक भी हिंदी भाषा में कमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। किस बात का हिंदी दिवस? जरा मंथन करें, थोड़ा विचारण करें। कमेंट लिखने से पहले थोड़ा ध्यान दे दें कि हिंदी में भी आपको लिखना है। अपना अपना देख लीजिए, जो हमारी ब्लॉग को सुनेगा वो देख ले कि क्या वास्तव में आपने कमेंट हिंदी में किए। भाई कमेंट तो सभी लोग कर रहे हैं आजकल। ये तो एक एक स्तर की बात है। ये एक तो उच्च स्तर दिखाता है। लेकिन हिंदी बोलना और हिंदी लिखना उच्च स्तर नहीं है, बस यही कमी है। और उच्च स्तर क्यों हो जाए? क्योंकि देखिए भाई, पहले नेताओं को तो कोई बांध नहीं सकता। अगर नेताओं या संविधान की दृष्टि से आप देखें तो भाई 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक रूप से संविधान सभा ने हिंदी को एक तरह से राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। एक आधिकारिक भाषा, आधिकारिक संवैधानिक रूप से बात करें हम तो अधिकार, भाई आधिकारिक भाषा अगर घोषित कर दिया तो सबसे पहले इसका पालन सर्वोच्च न्यायालय में होना चाहिए, संसद में होना चाहिए। तो संसद में तो भाई हमारे नेता लोग अमेरिका में जाते हैं इंग्लिश बोलने, जब भारत में नहीं बोल पाते हैं वो बेचारे, तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता अमेरिका में जाके बोलते हैं जिससे भारतीय समझ ना पाएँ। हाँ, 70 साल से यही चल रहा है इस देश में। इंग्लिश बोलो तो बस 3% लोग इंग्लिश समझ पाएंगे अच्छी तरह से, बकाया को समझने ही नहीं। फिर इसके बाद वो रूपांतरण करके जो मन में चाहेंगे सो बताएंगे कि अमेरिका में हमने भारत की बड़ाई की, अमेरिका में हमने भारत की बुराई की। वो बाद में विश्लेषण किया जाएगा समीक्षा को देखते हुए। हाँ, ये चतुर चालाकी चल रही है। खैर चलिए भाई, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आज हिंदी दिवस है। तो वैसे आज देश में और विदेशों में हिंदी दिवस की जागरूकता के लिए बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे होंगे, बड़े बड़ी गोष्ठियाँ हो रही होंगी। तो अब भाई ज़्यादा नहीं बोलना उचित भी नहीं है, कहीं गलत शब्द निकल जाएं, कहीं कोई टिप्पणी, जैसे कमेंट हम बोल गए हैं पिछले उसमें लाइनों में, तो टिप्पणी अब ब्लॉग की हिंदी भी देखना पड़ेगी। हाँ, तो भाई है तो क्लिष्ट आजकल हिंदी बोलना, लेकिन फिर भी श्री मैथिली शरण गुप्त जी को आज हम याद करते हैं और उनकी वंदन करते हैं कि उन्होंने वास्तव में उस एक क्रांति ला दी थी हिंदी के संबंध में। ज़रा सुन लेते हैं उनको कि जो हिंदी नहीं बोल रहा है वो आज के स्तर में क्या है। और विशेषकर हम तो भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय से पहला अनुरोध करेंगे कि वो अपने आदेश जिस दिन हिंदी में देने लगेंगे उस दिन हम समझ जाएंगे कि शून्य की तरह, बिंदी की तरह अब दुनिया में हिंदी स्थापित होगी। हाँ, जैसे शून्य का उपयोग आज पूरी दुनिया कर रही है और खुश होती है, वही बिंदी, हिंदी भाषा में बिंदी, इंग्लिश में शून्य, जीरो। हाँ, इसका आविष्कार तो भारतीयों के पास ही है। और उसी तरह से दुनिया पूरा आज मैथमेटिक्स, गणितज्ञ का इसी पे करती है भाई।
हाँ, तो दशमलव, हाँ, तो भाई उसी दिन से समझ लो कि जिस दिन माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोत्तम न्यायालय कहा जाए, जिस दिन भी अपना आदेश हिंदी में कर देगा, उसी दिन हिंदी विश्वव्यापी हो जाएगी। ये मेरा दावा है, इंतजार करिए आप लोग। फिलहाल हम मैथिली शरण गुप्त महोदय राष्ट्र कवि साहब की मैं लाइनें आपको पढ़े दे रहा हूँ। बस वही इसका सार है हिंदी का। जिसे निज देश निज भाषा और निज गौरव पर अभिमान नहीं, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। फिर से पढ़ दूँ एक बार। हाँ, कुछ लोगों को समझ में हिंदी भाई थोड़ा देर से आती है, इसलिए ज़रा और तेज आवाज़ में पढ़ रहा हूँ, स्पष्ट उच्चारण के साथ। जिसे निज देश निज भाषा और निज गौरव पर अभिमान नहीं, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। श्री राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त चूँकि बुंदेलखंड झांसी चिरगांव के रहने वाले थे, इसलिए हमारे वो प्रिय कवियों में से एक हैं और राष्ट्र कवि ही हैं। और उन्होंने हिंदी चेतना और जागरण के लिए वास्तव में ये बुलंद आवाज़ की थी। अगर आप हिंदी है हिंदुस्तान और वतन हमारा अगर बोलेंगे तो भाई ये तो भ्रम हो जाएगा। हाँ, ये तो भ्रम है, भ्रम में मत रहिए, हिंदी को हिंदी में ही बोलिए। एक एबीपी गंगा आता है, एबीपी गंगा, वो इतने मतलब हिंदी के विरोधी हैं कि बस यही कहेंगे एबीपी गंगा बोल रहा हूँ, और इसके बाद ये हिंदी उसका वो है मतलब समाचार, हिंदी समाचार। और बोलेंगे क्या, शुरुआत करेंगे इंग्लिश से, फिर उर्दू से, फिर फारसी से और फिर फ्रांसीसी से। यही समाचार हैं। मतलब हिंदी को इस तरह से छला जा रहा है। जागरूक होइए, छल कोई ना पाए, धोखा कोई ना दे पाए। यथार्थ में हिंदी का उपयोग करिए और हिंदी को जग जग में पहुंचाइए, जन जन में। वास्तव में पहुंच भी रही है। अभी हाल में अमेरिकन राजपूत, फ्रांसीसी राजदूत, जापान के विशेष महानुभाव बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की हिंदी बोल रहे हैं, बहुत सारगर्भित, प्रेरणादायक, महिमामयी, जिसका मतलब उच्चारण एकदम स्पष्ट। वो वास्तव में हम भारतीयों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं और बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। हमको अपने आधिकारिक भाषा में और सभी जगह हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करना ही चाहिए। सबसे पहला काम तो आज एक ही बात कर दें कि अपना नाम अब इंग्लिश में जो आप करते हो ना, ऐसे मेरा नाम है राम प्रताप सिंह, तो मैं लिखता हूँ आरपी सिंह, उच्चारण भी करता हूँ आरपी सिंह। तो राम प्रताप सिंह हिंदी में भी लिखो और इंग्लिश में भी, और हस्ताक्षर भी हिंदी में करो। बैंक में हर जगह जब भी कभी ज़मीन या मकान लेने जाओ तो वहाँ राम प्रताप सिंह ही लिखो। हाँ, कभी सौभाग्य मिल जाए तो भाई। अब आजकल तो जैसे नाम किसी का बहुत अच्छा है, मतलब मैंने कई बार टोका है, जैसे अब भाई दूसरा क्यों किसी का नाम लें, नहीं उनका हो सकता है वो नाराज़ी हो जाए हमारे ऊपर। चलो हम अपने ही नाम लेते हैं, राम प्रताप सिंह। किसने रखा? हमारे पूज्य बाबा जी ने रखा ये हमारा नाम। और हम क्या बोल रहे हैं आज? आरपी सिंह। तो क्या हुआ, जो हमारी राशि है, राशि के आधार पर हमारा नाम रखा गया होगा, तो वो राशि के विपरीत हम नाम उच्चारण करने लगते हैं आरपी सिंह। तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पे भी। मतलब इसी तरह से आप भी देख लीजिए, जैसे एक हमारे बहुत अच्छे जानकार हैं श्री त्रिशूल सिंह साहब, हमारे मतलब वरिष्ठ हैं वो, और अब वो टीएस सिंह कहने लगे अपने आप को। तो समझ लीजिए कि उन्होंने अपना नुकसान करना चालू कर दिया। बहुत खुशी की बात है। श्री त्रिशूल सिंह साहब 73 वर्ष के हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, और वो अपना नाम कई जगह मैंने देखा कि वो त्रिशूल सिंह ही बताते हैं अपना नाम गर्व के साथ। तो इसी तरह गर्व आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आज यही संकल्प कर लीजिए कि हम अपना नाम पूरा लिया करेंगे। बस एक सुधार कर लो आप पूरे भारत में बात समझना आप, हिंदुस्तान और इंडिया में नहीं, भारत में एक नाम कर दो इसका, भारत।
एक नाम कर दो हिंदी। हाँ, जहाँ अंग्रेजी की आवश्यकता हो, आपके व्यवसायिक क्षेत्र हो, अब कोई विकल्प ना हो, तब बात अलग है भाई। आप इंग्लिश भी बोलिए, जानकारी कर सब भाषाओं की करिए। अरे 22 भाषाएं आजकल भारत में मतलब वो हैं पंजीकृत, तो आप 22 की जानकारी करिए, खुशी की बात है। विदेशी भाषाओं की जानकारी करिए। हाँ, अब कई लोग तो घर में टें 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 इंग्लिश बोलने लगते हैं। हाँ, तो भाई फिर गर्व नहीं कर पाएंगे आप घर में अगर बोलेंगे टें 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 टें। तो चलिए फिर से एक बार मैथिली शरण जी को याद कर लीजिए कि निज देश, जिसे निज देश, देश ये भी आज की आवश्यकता है। कई लोगों को देश पे ही गर्व नहीं है। कई लोग अमेरिका बेचारे जा रहे हैं रोने, पैं पैं करने, अमेरिका में जाते हैं पैं पैं करने। अब भारत जाग गया है, नेताजी समझ जाओ आप। हाँ, आपको घेर लेगा भारत, अब रायबरेली में घेरेगा आके, धोखे में मत रहना आप। रायबरेली में आप निकल नहीं पाओगे, ऐसा आक्रोश हो रहा है आपके विरुद्ध, आप बता दे रहे हैं अभी से। हाँ, देश की बात देश में लड़ो, आप खूब लड़ो। कौरव पांडव देखो आपस में लड़े, लेकिन कभी किसी बाहर सामने नहीं रोए वो। हाँ, और युद्ध समाप्त होने के बाद सब एक हो गए थे। तो उसी तरह से आप भी करो। निज भाषा निज गौरव पर अभिमान नहीं, वह नर नहीं नर पशु। पशु तो मत बनो भाई, निरा मृतक के समान है। बस आज बहुत है। हमारी हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे चैनल और हमारी तरफ से वह हमारी संस्था ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ की तरफ से मंगल कामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद।